रेलवे नहीं होने के कारण काफ़ी आर्थिक नुकसान व्यापारी वर्ग को भी उठाना पड़ रहा है और समाज के जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी रोजगार सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। आइए हम जानते हैं सीवर के युवाओं में रेल के मुद्दे पर क्या कहना है। ये सीवर के विकास के लिए रेल का आना बहुत ज़रूरी है। सीवर में रेल के लिए अति आवश्यक है क्योंकि व्यवसायिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से रोजगार से की दृष्टि से भी रेलवे नहीं होने के कारण काफ़ी आर्थिक नुकसान व्यापारी वर्ग को भी उठाना पड़ रहा है और समाज के जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी रोजगार सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। अगर सीवर में रेल आ जाता है तो सभी लोग वर्गों को फ़ायदा मिलेगा और युवा लोग को विशेषकर फ़ायदा मिलेगा कि रोजगार का अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होगा। इसके लिए न तो मेरा विधायक प्रयास कर रहे हैं, न हमारे सांसद भी प्रयास किया जा रहा है। इसलिए युवा के द्वारा लगातार इस मुद्दा को उठाया जा रहा है। फिर भी हमारे जो सांसद माननीय रमा देवी जी है, जिनके द्वारा लोकसभा में लगातार मुद्दा को नहीं उठाकर यहाँ की जनता की भावना को नहीं समझ पा रहा है। अपने चुनावी कार्यकाल में अनेकों बार ने बोला कि सीवर को हम रेल दिलवा के रहेंगे, लेकिन आज तक वो दिला नहीं पाया है। इस टाइम बहुत ही गंभीर है। उस मुद्दे पर सीवर के युवा ने इस बार कमर कस लिया। किसी भी तरह सीवर में हर हाल में रेल आना चाहिए। आइए जानते हैं सीवर के युवाओं की राय क्या है। जी क्या सर। कहना रेल को लेके आप? सर रेल बहुत ज़रूरी है। सीवर में बिहार का सबसे ऐसा ज़िला एकमात्र है जिसमें रेल नहीं है, तो यहाँ रेल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से आवाजाही के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे बस की भी सुविधा उतनी अच्छी नहीं है और है भी तो उसका रेट बहुत ज़्यादा है। इसलिए ट्रेन का यहाँ सीवर में होना बहुत ज़रूरी है। रेल सीवर में क्यों जरूरी है? रेल इसलिए ज़रूरी है कि मतलब आने जाने में परेशानी होती है। रेल आने से विकास होगा। जी, रेल आने से विकास होगा। और मैं रेल नहीं से कुछ कहना है। सीवर में रेल बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। यहाँ का जनता बहुत परेशानी होता है आने जाने के लिए और हम लोग भी रेल का इंतज़ार कर रहे हैं कब से, और रेल आएंगे हमारे ज़िला में तो व्यापार यहाँ बढ़ेंगे। सीवर के युवा जो है इस बार रेल को लेकर आर पार की लड़ाई में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हाल के दिनों में एक ITI कार्यकर्ता मुकुल प्रकाश मिश्रा द्वारा एक याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि सीवर का युवा, विशेषकर युवा जो पीढ़ी है वो जाग चुका है। हर तरह से आर या पार की लड़ाई के मूड में बना लिया है कि किसी भी तरह सीवर में रेल आना चाहिए। आइए जानते हैं यूथ पावर का जो है इस पर क्या राय है। रेल को लेकर क्या कहना है? रेल को लेकर आप? रेल तो आना चाहिए। रेल आएगा तो सीवर जिला का विकास होगा और बहुत सारे जो सुविधाएं मिलेगी, यातायात का व्यवस्था अच्छे से होगा। आपको पता है कि शिलान्यास इसका हो चुका था, फिर भी रेल किसी कारण से नहीं आया। क्यों नहीं आया, कुछ पता है आपको? शिलान्यास तो हो चुका है और जो आगे कार्य इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि यानी गवर्नमेंट का इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस रेल के मुद्दे पर एक सीवर का युवा जो है मुकुल प्रकाश मिश्रा, उन्होंने एक याचिका भी दायर कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, जो चल रहा है। उस पर क्या कहना है आपको? यानी उनका तो कोशिश तो बहुत अच्छा है, वो अच्छे से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हो, ठीक ना, लेकिन सिस्टम के तरफ से कमी है और सिस्टम यानी इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि यहाँ रेलवे वगैरह आए। या आप चाहते कि रेल आ जाए? जी, मैं चाहता हूँ। मेरा रेल से क्या फ़ायदा होगा? रेल से बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पे, यानी कुछ यानी कहने को यातायात का सबसे बड़ी बात है कि वो जो ये है प्रॉब्लम दूर होगी और जो है दूसरी ये है कि यहाँ पे बिजनेस वगैरह भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री वगैरह आएगी और बहुत से ये फ़ायदा होगा। क्या ना है भैया, कुछ और मैं आपको बात करना चाहता हूँ। मेरे सामने और भी है कि दुकानें बैठे हुए हैं, ताकि रेल की जो समस्या है ना सबके लिए बना हुआ है, चाहे वो दुकानदार पीढ़ी के हो या आम आदमी हो या युवा पीढ़ी हो, सबको ज़रूरत है रेल। आइए मैं बात करता हूँ। सर कुछ बात करना चाहेंगे आपसे? रेल पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? रेल तो आना चाहिए। रेल यातायात बढ़ता है और आने जाने में परेशानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सीवर में रेल आना चाहिए। सबके ज़बान पे एक ही मांग है कि सीवर में रेल, किसी भी तरह रेल आना चाहिए, लेकिन रेल का खेल जो है अभी लंबित है। ये रेल का खेल कब समाप्त होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। कितना फ़ायदा होगा कुछ बताएंगे आप? रेल के आने के फ़ायदा भी बहुत भी है, ना भी है। फ़ायदा तो है ही है, फ़ायदा ना होने का सवाल ही नहीं है। कुछ रोज़गार बढ़ेगा, रेल इसलिए महत्वपूर्ण है। हाँ, और रेल लाइन बनाने के उपरांत भी रेल का जो होता है, जैसे कि सीतामढ़ी वो है, मोतिहारी है, उस तरह से यहाँ भी स्टॉपेज
होना चाहिए। जब मान ली कोई भी आदमी रेल का अगर बैठ कर मोतिहारी हमको जाना हो, चाहे सीतामढ़ी जाना हो, चाहे दरभंगा ही जाना हो, चाहे घोड़ासान जाना हो, तो मोतिहारी होते हुए भी नहीं आ सकते हैं घोड़ासान, चाहे इधर से भी सीतामढ़ी होते हैं घोड़ासान जा सकते हैं। तो स्टॉपेज होगा तो अगल बगल के जो भी कारोबार है, जो ज़मीन पड़ता पड़ा हुआ, जो खेती गृहस्थी नहीं हो पाता है, किसी का अपना निजी संपत्ति है, किसी के पास नहीं है, तो अगल बगल में 2-4 को दुकान खुलेगी, इससे थोड़ा उन्नति भी होगा। रेल के आने से लोगों का ये राय है कि उन्नति होगा और क्षेत्र का विकास भी होगा, बल्कि सीहोर जिला का विकास भी होगा। लेकिन रेल एक अंधकार में है, लेकिन बहुत जल्द इसकी रोशनी भी आने वाली है। क्या रेल के लेके क्या बोले, यहाँ तो सभी चकोरे लोग ही आ रहे हैं। हम जिससे आस लगाते हैं वो भी निराश कर देते हैं। हमको नहीं लग रहा है कि हम अपने लाइफ में रेल देख पाएंगे। इतने निराश क्यों हैं आप रेल को लेकर? अब निराश, अब किस पे हम भरोसा करें? किसी के माथे पर तो लिखा हुआ नहीं है कि हाँ यही व्यक्ति काम करेगा। हम तो केवल आशा लगाकर ही वोट डालते हैं ना। अब हमें क्या पता था कि रामा देवी हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेगी, जबकि हम उनको भरोसा करके ही उनको जिताए यहाँ से, एक बार नहीं 2 बार। तो रेल के लिए जो है क्या क्या फ़ायदा हो सकता है अगर रेल आता है तो सीवर में? अब इसलिए हम कह रहे हैं कि हमको नहीं लग रहा है कि रेल लाइन यहाँ आएगा, जबकि यहाँ हमारी सांसद खुद बीजेपी से, राज्य में भी हमारी ही सरकार, केंद्र में भी हमारी ही सरकार, इसके बावजूद भी रेल नहीं यहाँ पे। अब अगली सरकार किसकी बनेगी कोई नहीं जानता। अगर किसी को यहाँ से जिताते हैं तो पता चलेगा केंद्र में हमारी सरकार है ही नहीं, तो रेल कहाँ से आएगा। लेकिन रेल को लेकर अभी सीहोर के युवा ने याचिका दायर किया हाई कोर्ट के अंदर में, आपको पता है, लेकिन कार्रवाई जारी है, उसको क्या कहेंगे आप? हमें खुशी है, अगर रेल आ जाती है तो हमसे ज़्यादा खुशी किसे होगी? आम जनता को खुशी होगी ही। तो रेल के मुद्दे पर सीहोर का युवा कितना गंभीर है अभी आपने सुना है। इनका ये कहना है कि केंद्र में भी सरकार हमारा है, राज्य में भी सरकार है, फिर भी रेल सीहोर में नहीं आना कहने का दुर्भाग्य है। तो हम किस पे विश्वास करें, किसके चेहरे पे लिखा है वो विकास करेगा, एक बड़ा सवाल इन्होंने किया है। नमस्कार, आइए आपको दिखाते हैं कि जो सीहोर की याचिका करता है मुकुल पगामी, जिन्होंने अभी रेल को लेकर मुद्दे पर भी उन्होंने याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, कार्रवाई भी जारी है। अभी आपने थोड़े पहले सुना है पब्लिक की क्या राय थी रेल के मुद्दे पर। आइए जानते हैं मुकुल पगामी से जिन्होंने क्या कहा है रेल को लेकर, क्या कहना चाहिए रेल को लेकर। रेल लाइन से जोड़ने से शिवहर का चौतरफा विकास होगा। शिवहर बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जिसको रेल से नहीं जोड़ा गया है, और जबकि इस परियोजना, चूँकि शिवहर का रेल परियोजना का नाम बाबू धाम मोतिहारी सीतामढ़ी भाया शिवहर रेल लाइन परियोजना है, और इस परियोजना के लिए 24 करोड़ रुपया खर्च भी किया जा चुका है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर पिछले 1 दशक से युवा लगातार संघर्ष कर रहा है। अब चूंकि जनप्रतिनिधि इस मसले पर गंभीर नहीं है, ना ही विपक्षी लोग इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना पा रहे हैं, ऐसे में हम जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की हैं, और निश्चित रूप से हाईकोर्ट के फैसला के बाद शिवहर में रेल चलेगा। क्योंकि रेल चलना इसलिए आवश्यक है शिवहर में, क्योंकि रेल चलने से शिवहर का चौतरफा विकास होगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, हर तरह के दृष्टिकोण से शिवहर में रेल लाइन से चौड़ाना। आप याचिका करता है, आपको पता है कि रेलवे कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? ये हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ था 10 तारीख को, पिछला 10 तारीख को, जिसमें रेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया। छात्र बिहार के मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किया गया कि वो अपना पक्ष रखें, और अगली सुनवाई 21 फरवरी को है, और निश्चित रूप से 21 फरवरी को रेल विभाग को और बिहार के मुख्य सचिव को अपना पक्ष रखना है, और इसके बाद निश्चित रूप से प्रेशर पड़ेगा आपको विभाग को, और शिवहर में रेल लाइन चलने का यहाँ से मार्ग प्रशस्त होगा। अभी मेरे सामने थे मुकुल जी, उन्होंने कहा कि रेल कितना गंभीर है, उस मुद्दे पर बात कर रहे थे, इन्होंने अभी खुल के बात किया है। धन्यवाद। बस इतना ही, रेल के मुद्दे पर सीहोर के युवा एवं जनता कितना गंभीर है, अभी आपने आम जनता की राय को सुन रहे थे। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आप कमेंट ज़रूर